जहाँ दिन निकले सुनकर शलोक गुरबानी और अजान। जहाँ दिन निकले सुनकर शलोक गुरबानी और अजान, जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान। अरे हक नहीं है साथ को चाहे देख ले सारी दुनिया। शबरी के खाके ढेर राम ने प्रेम की कथा चलाई। शबरी के खाके ढेर राम ने प्रेम की कथा चलाई। मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई। जहाँ प्रेम की धुन पे गोपियों से नाचे कृष्ण कन्हैया। कहीं होता है भैया परम मित्र हमारी संस्था के संयोजक समिति के सदस्य माननीय प्रोफेसर गौतम जी आ चुके हैं। अपनी दैनिक मजबूरियों के चलते आज वो शुरुआती दौर में नहीं रह पाए। उनके अभाव में मन संचालक का भार मेरे नाजुक कंधों पे आ पड़ा। हम स्वागत करते हैं अपने मित्र का। अरे सावन के झूले कहीं पे बैसाखी के मेले, लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आकर खेले। जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को ना आए इंडिया। महिवाल की खातिर अपनी जान गंवाई। जहाँ राजे ने हीर की एक पलना सही जुदाई। जहाँ सोनी ने महिवाल की खातिर अपनी जान गंवाई और राजे ने हीर की एक पलना सही जुदाई। जहाँ शीरी और फरहाद के इश्क में बही दूध की नदिया। अगली पेशकश गुरु शिष्य का साक्षात समागम इस नृत्य में आपको मिलेगा, जिसमें हमारे डांस डायरेक्टर अपने बच्चे के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। अभी अभी डिमांड किया था हमारे कन्हैया माऊ ने कि गुरु और शिष्य दोनों एक साथ आए तो मजा आ जाए, और उसी अरेंजमेंट के साथ हमने रघुपति राघव राजा राम पर शिरकत करने के लिए दानिश हसन, साहिद हसन और सुहेल हसन 3 बच्चे हैं। नीरज कुमार चौथा बच्चा है। सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देता ये गाना। सोच लीजिए परफॉर्म कौन कर रहा है, गाना किस पे है और कैसा अद्भुत चिंतन है। विद्यालय सांप्रदायिक सामंजस्य का एक असीम उदाहरण इस गाने के माध्यम से देना चाहता है। रघुपति राघव राजा राम गाने पर शिरकत करने आ रहे हैं दानिश हसन, सुहेल हसन, साहिद हसन, नीरज कुमार और इनके गुरुदेव अभिषेक जी। स्वागत है आप लोगों का यथाशीघ्र मंच पे। एकदम अधिक है।
और एक बच्चे का नाम मैं भूल गया था, नीतीश। बहुत ही अच्छी मनमोहक पेशकश होगी, मैं भी नीचे से इसका मजा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। सबसे हंसी है, सबसे जुदा है, वो देखो मेरी जान। प्यार के लिए ही दुनिया बनी है, प्यार का मिला इनाम। रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा, non-stop party, आज की party, celebration तेरे नाम। रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा, non-stop party, आज की party, celebration तेरे नाम। रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव क्या बात है, मेरी जिंदगी मेरे साथ है, ना चैन है ना होश है, हर आरज़ू मदहोश है। मांगी दुआ जगह भी तेरे मेरे आंखों में, जाने कहाँ से उसे पूरी की है रातों में, कैसे करूँ मैं शुक्रिया। रघुपति राघव, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। non-stop party, आज की party, celebration तेरे नाम। रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव राजा। रंगों से भी रंगीन है, ये पल बड़ा नमकीन है, फिर ये समा न आएगा, फिर ये नशा न जाएगा। नैना भी ख्वाबों के चारों से सजी है, मेरे ख्यालों में भी धूम मची है। मैं कहूँ मैं हैरान,
हमारे सेंट जॉन्स पर मिले हैं, उसको आप आज के कार्यक्रम में तो पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर कार्यक्रम में शिरकत करना होगा। जद्दोजहद चलती रहेगी, ऐसे ही घोष से परंपरा। आपने कहा था पिछले कार्यक्रम में कि आप बहाना करते हैं, तीर मारते हैं, लेकिन हम तो सीखेंगे। यह ध्यान रहे, द्रोण का शिष्य अर्जुन था और द्रोण ने उसकी तारीफ की थी, अच्छे धनुर्धर हो गए अर्जुन। एक दिन आपके मुंह से तारीफ सुनूंगा कि अच्छे उद्घोषक हो गए। अभी स्वागत है, अपना दिवस समारोह पर स्वागत करते हैं अपने अजीज मित्र, इष्ट मित्र, धर्म गुरु और हर तरीके से मेरे मोरल एजुकेशन को नई मजबूती देने वाले हमारे मित्र गौतम कुमार जी का आपका स्वागत है। आपके बिना हमारा मंच अधूरा सा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विक्रमपुर स्कूल के बच्चे और स्टाफ कृपया गाड़ी के पास चले जाएं। इस प्रथम स्थापना दिवस समारोह के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और मेरे अभिभावक, जिनसे वर्षों बाद आशीष लेने का अवसर प्राप्त हुआ, कैसे कहूँ, पुरखों से आशीर्वाद लेने में इतना विलंब अगर पीढ़ियों को होगा तो हमारी पीढ़ी निर्मित कैसे होगी, हमारी पीढ़ियों का निर्माण कैसे होगा। विजय बाबू के यहाँ पटना में विधायक लखीसराय, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और चितरंजन चचा जैसे मैं अक्सर आपका हालचाल लिया करता हूँ। परम आदरणीय उमेश बाबू, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, सारे लोग यहाँ आमंत्रित हैं। सबकी मर्यादा एक है। सरस्वती के इस मंदिर में रघुपति राघव राजा राम का हम आनंद ले रहे थे। अमित जी ने मेरे बारे में तारीफ का पुल बांधा। मैं जितना दिख रहा हूँ इससे भी छोटा मैं हूँ, मेरी वास्तविकता वो नहीं थी। ये इनकी महानता है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा और जब मुझे बुला लिया फिर बच्चों को इशारा भी कर दिया तो अव्यवस्था फैल गई। तो ये सीटी मार प्रणाली इस इलाके की शायद रीति रिवाज है और ये रिश्तेदारों के साथ ऐसा ही करते हैं। तो मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि अगले किसी वक्ता के साथ ये सीटी मार प्रणाली का उपयोग न करें तो बेहतर है। हम लोग अभी बजा ले रहे थे रघुपति राघव राजा राम, कुछ अभिभावक बैठे हैं और संयोग से मेरे अभिभावक बैठे हैं, इसलिए कुछ बात करना आप हस्तक्षेप ना करें। आपकी चरित्र पहचानी गई है अभी। मेरे अभिभावक बैठे हैं रघुपति राघव राजा राम। जितने लोग यहाँ गार्जियन के रूप में बैठे होंगे, इसके बाद कौन सी पंक्ति आई जरा मुझे कोई अभिभावक में से बताएंगे क्या? इसके बाद क्या कहते हैं? जब गांधी जी ने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, पूरी दुनिया जानती है। जिसने लिखा कि वैष्णव जन तो तीन ही कहिए जे पीर पर आई जाने रे, जिन्होंने गीता के दूसरे अध्याय को याद कर लिया था और निरंतर उसकी पाठ की, यही रघुपति राघव राजा राम ने उनको राष्ट्रपिता बनने का अवसर दिया। साथियों, पति अगर वो देश के राष्ट्रपति बन जाते, कई बार ऑफर मिला, लेकिन इस पद को उन्होंने ठुकराया। याद रखिए, जीवन में पति के बार बार बदल जाने की संभावना होती है, लेकिन किसी व्यक्ति का और ये अवसर गांधी को इस देश में प्राप्त हुआ रघुपति राघव राजा राम के सवाल पर। लेकिन उन्होंने पतित पावन सीताराम कहा। हमारे बच्चे ने अगली पंक्ति में क्या कहा? रिमिक्स सॉन्ग सुन रहे थे। रिमिक्स की इस दुनिया में हमारे बच्चों की शिक्षा कैसी हो? इससे पहले शिक्षा का उद्देश्य का निर्धारण हो कि हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं। मैं शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और बार बार किसी सभाओं में जाकर मैं गार्जियन का ध्यान इसी ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप पहले उद्देश्य का निर्धारण करें कि आप बच्चों को शिक्षा क्यों दिलाना चाहते हैं। इस शिक्षा का होगा क्या? ये बच्चे शिक्षा लेकर क्या करेंगे? क्या जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो ज्ञानी है क्या? सारे पढ़े लिखे लोग ज्ञानवान हो गए हैं क्या? कागज के इन टुकड़ों का मूल्य क्या है?
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बयान को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। ये 2.5 अक्षर के क्या मूल्य रह गए हैं। मेरे अभिभावक बैठे हैं और व्याख्याता पद को डिजाइन कर अनेक पदों को सुशोभित किया है और अभिभावक के सामने इन मुद्दों पर चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि हम समाज को किस दिशा में यात्रा कराना चाहते हैं। परिणाम तो मैं कुछ और चाहता हूँ, लेकिन क्रियाकलाप मेरी कैसी है। आइए पुनः लौटने की आवश्यकता है। शिक्षा को संस्कृति की ओर ले जाने की जरूरत है कि हम पहले उसे एक इंसान बनाएं। आज शिक्षण संस्थानों में अन्य जगह से तो ईमान चला ही गया, दुख के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षण संस्थानों में भी ज्ञान और ईमान छोड़कर सारा कुछ मिल रहा है। 2 बातें वहां नहीं मिलती, ज्ञान और ईमान नहीं मिलता शिक्षण संस्थानों में, बाकी सब कुछ मिलता है। यह ज्ञान का केंद्र था ना। बच्चे को हम क्यों भेजते हैं? भौतिक संसाधन की इस परंपरा में हम कब तक अपने पीढ़ियों को बर्बाद करते रहेंगे। शिक्षार्थी समाज के लिए उपलब्धि हासिल करे और उसके उपलब्धियों पर हमारा समाज गौरवान्वित हो, और सिर्फ गौरवान्वित होकर हम क्या करेंगे, हमारा समाज लाभान्वित हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पीढ़ी के लोग पढ़ते चले गए, नौकरी की, विदेश में चले गए और उनके माँ पिता को आज पानी देने वाला कोई नहीं है, कोई नोटिस करने वाला नहीं है। शिक्षा की इस बिगड़ती हालात पर चिंता करने की आवश्यकता विद्यालय परिवार को है, और प्रत्येक जगह जहां भी कोई जाए तो इस हालात को बचाएं, क्योंकि समाज को बचाने की जरूरत है। उद्देश्य का निर्धारण गलत दिशा में जाने लगा है, निरुद्देश्य शिक्षा की बात होने लगी है। इसकी कोई उपयोगिता अब नहीं रह जाएगी कागज के इन टुकड़ों का। आइए, आपने मेरे अभिभावकों को सुना, बच्चों का कार्यक्रम देखा, कार्ड में मेरा नाम अंतिम तरफ से था भी, तो मैं सोसैया 99 की ओर से आया भी हूँ इसी कार्यक्रम में। व्यक्तिगत कार्यक्रम की व्यस्तता थी इस वजह से, लेकिन आप लोगों का स्नेह मुझे लेना था। 2-3 बातें मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि आधुनिकता को परंपरा से जोड़ने का प्रयत्न हो और पीढ़ी को पुरखों से जोड़ने का रिवाज हो, बीज को वृक्षों से नहीं अलग करने की विधि बंद हो, ताकि हम शिक्षा के वास्तविक उपलब्धि को हासिल कर सकें। शिक्षालय में उद्देश्य का निर्धारण समाज उपयोगी हो। और एक और अजीब सी धारणा बनी है कि शिक्षा की विविधताओं में सर्वांगीण विकास की तो हम बात करते हैं, लेकिन गांधी ने सर्वांगीण विकास में 3H डेवलपमेंट की बात की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों के हृदय, हस्तकला और मस्तिष्क का विकास करना है। मैं BA पास से विद्यार्थी को पढ़ाता हूं और मैं देखता हूं कि किसी के आत्मा का विकास अभी नहीं होता है। कोई उसे 1000 रुपया मांग ले तो डर से वह 2000 देने को तैयार हो जाता है, डिग्री को खरीद लेना चाहता है। कैसे उसके आत्मा का विकास हुआ? और इस सड़ी गली आत्मा को लेकर इस भगत सिंह के देश को क्या मिलेगा? आइए इस चिंता से उबार कर अपने देश को राष्ट्रीय क्षितिज पर दुनिया की विविधताओं में हम अपने को शामिल करें। अनेकता में एकताओं का भारत।